हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं मिराज अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का ईज़ ऑफ लर्निंग में। आज के इस सेशन में हम जानेंगे इसरो के बारे में। इसरो इसरो का रोचक इतिहास समझेंगे। इसरो के जो संघर्ष के दिन रहे हैं उसको समझेंगे, उसको जानेंगे। इसरो के क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं, क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, उनका डिटेल एनालिसिस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसरो 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 का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना ये फॉर्म हुआ था 15 अगस्त 1969 को। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। जो इसके वर्तमान चेयरमैन हैं, इनका नाम एस सोमनाथ है। एस सोमनाथ एस सोमनाथ जी इसरो के वर्तमान चेयरमैन है। इसरो के वर्तमान चेयरमैन है। इसरो का हेडक्वार्टर यानी इसरो का मुख्यालय, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में है। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटका में है। फॉर्मेशन ऑफ इसरो, इसरो की स्थापना। द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय समिति। इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, शॉर्ट फॉर्म में इनकोस्पार, वॉज established by Jawaharlal Nehru in 1962 under the Department of Atomic Energy DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर रिसर्च स्पेस सेंटर यानी इनकोस्पार की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? तो इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकोस्पार की स्थापना डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अधीन जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में 1962 में इसकी स्थापना हुई। एमिनेंट साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई हैज़ ए बिग रोल इन दिस डेवलपमेंट। विख्यात साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा रोल था इस समिति के गठन में। ही अंडरस्टूड द नीड ऑफ स्पेस रिसर्च, वो स्पेस रिसर्च संस्था बनाने और स्पेस रिसर्च की ज़रूरतों को बहुत अच्छे से समझते थे। एंड वाज कन्विंस्ड ऑफ द रोल इट कैन प्ले इन हेल्पिंग द नेशन डेवलपमेंट, और उन्होंने राष्ट्र के हित में स्पेस प्रोग्राम का क्या मदद है, क्या उनका रोल है, उसको आवश्यक समझते थे। और वो आश्वस्त थे इस बात के कि किसी राष्ट्र के निर्माण में स्पेस एजेंसी का होना कितना महत्वपूर्ण है। इनकोस्पार सेटअप द थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन यानी टेरलस एट थुम्बा नियर तिरुवनंतपुरम एट इंडियाज द सदर्न टिप।
इनको स्पार ने भारत के दक्षिणी सिरे पे तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की, जिसका उपयोग रॉकेट लॉन्च करने के लिए किया जाता है। इनको स्पार एक संस्था बन गई 1962 में। इसके बाद इसने स्थापना किया एक थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का। फिर इनको स्पार बिकम ए इसरो इन 1969। इनको स्पार जो 1962 में बनी थी, इसको बदल के इसरो नाम रख दिया गया, यानी इनको स्पार समिति का नया नाम इसरो हो गया। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये कब हुआ? तो ये 1969 को ये हुआ, और इससे पहले ये 1962 को इनको स्पार का गठन हुआ था जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में। The Department of Space was created in 1972 and ISRO became a part of it remains so till date. The Space Department report directly to Prime Minister of the country. The Department of Space was created in 1972. मंत्रिमंडल में यानी सरकार में एक डिपार्टमेंट का क्रिएशन होता है 1972 में, और इसरो उसका पार्ट बनता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, DOS, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस नामक एक विभाग बनता है, और इसके अंडर जगह दी जाती है इसरो को इसके अधीन रखा जाता है। टू स्पेस डिपार्टमेंट रिपोर्ट डायरेक्टली टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, जिसका काम होता है ये डायरेक्टली रिपोर्ट करेगी प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को। इस डिपार्टमेंट का द स्पेस डिपार्टमेंट रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकती है प्रधानमंत्री को। During the 1975 to 1976 satellite instruction television experiments was conducted. He was hailed as the largest sociological experiment in the world. 1975 से 1976 के दौरान सैटेलाइट टेलीविज़न का प्रयोग आयोजित करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा समाजशास्त्रीय प्रयोग किया गया। इट्स वॉज फॉलो बाय द खेड़ा कम्युनिकेशन, जिसे खेड़ा कम्युनिकेशन कहते हैं। प्रोजेक्ट CP विच वर्क एज द फील्ड लेबोरेटरी सो नियर बेस ए लोकल स्पेसिफिक प्रोग्राम ट्रांसमिशन इन द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात स्टेट का एक जगह है खेड़ा कम्युनिकेशन, वहाँ पे पहली बार सैटेलाइट टेलीविज़न का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया था। ये रहा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट की पिक।
विक्रम साराभाई ने नासा के साथ शुरू किया प्रोजेक्ट। देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने नासा के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया। भारत और अमेरिका का साझा प्रोजेक्ट साल 1975 में लॉन्च किया गया था। भारत और यूएस का साझा प्रोजेक्ट था ये, जो 1975 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद था टीवी को गांव तक पहुंचाने के लिए शुरू करना। ये प्रोजेक्ट स्पेस के क्षेत्र में भी बड़ा कदम था। इस प्रोजेक्ट में सैटेलाइट तो अमेरिकी था, लेकिन रिसेप्शन, इक्विपमेंट, टीवी सेट और कार्यक्रमों को सैटेलाइट तक अपलिंक करने के लिए अर्थ स्टेशन भारतीय थे। खेड़ा जिले के दूरस्थ गांव पिज में ये सेटअप तैयार किया गया था, और ये पिक्चर वहीं की है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिज गांव में ये सेटअप तैयार किया गया था, और जिसने ग्रामीण भारत में टेलीविज़न की पहुंच की आधारशिला रखी थी। ग्रामीण भारत में टेलीविज़न की पहुंच की आधारशिला इस खेड़ा कम्युनिकेशन या खेड़ा प्रयोग के माध्यम से ही रखी गई थी। ड्यूरिंग दिस फेज, इस दौरान, द फर्स्ट इंडियन स्पेस क्राफ्ट आर्यभट्ट was developed and was launched using a Soviet launcher। इसी दौरान इंडिया का पहला स्पेस क्राफ्ट आर्यभट्ट डेवलप होता है और लॉन्च किया जाता है सोवियत की मदद से। सोवियत संघ की लॉन्चर्स के मदद से आर्यभट्ट को लॉन्च किया जाता है। Another major landmark was the development of this first launch vehicle, SLV-3, with capability to place 40 kg in low Earth orbit, which has its first successful flight in 1980। एक और प्रमुख मील का पत्थर लॉन्च वाहन SLV-3 का विकास किया गया, जिसकी क्षमता 40 किलोग्राम लो अर्थ ऑर्बिट में थी। यानी लो अर्थ ऑर्बिट में 40 किलोग्राम भार कैरी करने की क्षमता इसमें थी, जिसने 1980 में अपनी पहल सफल उड़ान भरी थी। 1980 में इसने पहला अपना सफल उड़ान भरा था। 80 का दशक प्रायोगिक चरण था, जिसमें भास्कर 1 और 2 मिशन रिमोट सेंसिंग क्षेत्र में अग्रणी कदम थे, जबकि एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट भविष्य के संचार उपग्रह प्रणालियों के लिए अद्भुत बन गया। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट भविष्य की संचार उपग्रह प्रणाली के लिए अग्रदूत बन गया। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ACL इज ए मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो फॉर प्रमोशन एंड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन एंड स्पेस प्रोडक्ट्स, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस एंड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बाय इसरो। इसरो की एक ये शाखा है, इस एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका काम है मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो। इसरो का जो आर्म है उसकी मार्केटिंग करना, फॉर प्रमोशन उसको बढ़ावा देना, एंड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन यानी उसके यूजेस को बताना, फॉर स्पेस प्रोडक्ट को दिखाना, और टेक्निकल कंसल्टेंसी यानी टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक्निकल सुविधा प्रदान करना, एंड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बाय इसरो। सामान्यतः जो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये इसरो की वो लीडिंग शाखा है जो किसी अन्य देश से किसी भी मामले में इसरो के हथियार, इसरो के टेक्नोलॉजी, इसरो का कुछ भी प्रोडक्ट खरीद बेच, मार्केटिंग दिखाने और टेस्टिंग वेस्टिंग का भी
ये मतलब ये सारी जिम्मेवारी एंट्रिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर ही रहती है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इज द नेशनल स्पेस एजेंसी। इसरो क्या है? इसरो भारत का नेशनल स्पेस एजेंसी है। हेडक्वार्टर मैंने शुरू में बताया बेंगलुरु। इट्स ऑपरेट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो ऑपरेट होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के थ्रू ऑपरेट होता है, विच इज़ डायरेक्टली ओवरसीन बाय द प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के देख रेख में चलता है, ओवरसीन यानी देख रेख में चलता है, वाइल द चेयरमैन ऑफ इसरो एक्ट एज द एग्जीक्यूटिव ऑफ DOS एज वेल। इसरो इज द इंडियाज प्राइमरी एजेंसी फॉर परफॉर्मिंग टास्क रिलेटेड टू स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन। स्पेस के क्षेत्र में इसरो इंडिया की प्राइमरी एजेंसी है जो परफॉर्मिंग टास्क रिलेटेड स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन, जो स्पेस से संबंधित चुनौतियों का निर्वहन करती है, जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। इट्स इज ए वन ऑफ द 6 गवर्नमेंटल स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की छठी सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, जिसके पास फुल लॉन्च कैपेबिलिटी है, डिप्लॉय क्रायोजेनिक इंजन जो, और जिसके पास क्रायोजेनिक इंजन है, लॉन्च एक्सटेंसियल मिशन, जिसके पास एक्सटेंसियल मिशन लॉन्च करने की क्षमता है, एंड ऑपरेट लार्ज फ्लीट ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और जो ऑपरेट कर सकता है लार्ज एक बड़े आर्टिफिशियल सैटेलाइट के झुंड को, बेड़े को। अब समझ लेते हैं क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन होता क्या है। ये रहा क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। एक क्रायोजेनिक rocket engine is the rocket engine that use a cryogenic fuel and oxidizer। ये एक तरीके का रॉकेट इंजन है जो क्रायोजेनिक फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के ईंधन पे चलता है। What is a satellite? A satellite, an artificial satellite, is the object intentionally placed into orbit in our space। artificial satellite यानी man-made satellite is a object intentionally placed in orbit in outer space। orbit यानी अर्थ के ऑर्बिट में एंड स्पेस में आर्टिफिशियल तरीके से प्लेस की जाती हैं, जो जानकारी एकत्र कराने के लिए उपयोग में ली जाती हैं, जिनके द्वारा हम कम्युनिकेशन, वेदर की जानकारी, नेविगेशन, ब्रॉडकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च एंड अर्थ का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अब सैटेलाइट काम कैसे करती हैं ये जान लेते हैं। जैसे ये है सैटेलाइट, ठीक, जो स्पेस में है और ये इनका ये डाटा अपलोडिंग स्टेशन है, ये मास्टर कंट्रोलिंग स्टेशन है। यहाँ से डाटा ये इस स्टेशन से डाटा अपलोड करते हैं, यहाँ से कंट्रोल होता है। ये मॉनिटर स्टेशन है। अब ये इसको इधर ये फ्रिक्वेंसी इधर जाती है पूरा। उसके बाद ये जो है यूज़र सेगमेंट है, जैसे ये नेविगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग पर्पज़ के लिए ये जो यूज़र सेगमेंट है यूज़ कर जाते हैं। इसरो की कुछ महत्वपूर्ण सैटेलाइट 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण हुआ था। ये भारत का पहला सैटेलाइट था।
फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, इट गेव वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी, नो हाउ अबाउट सैटेलाइट्स, जिसने बहुत अहम जानकारी उपलब्ध कराई। फिर 1996 में PSLV, 1991 में GSLV और 2018 में चंद्रयान, जो इंडियाज़ फर्स्ट लूनर प्रोब है, इंडियाज़ फर्स्ट लूनर प्रोब है। इसके बाद 2013 में मार्स ऑर्बिट मिशन यानी MOM, जो जिसे मार्स मिशन के नाम से जानते हैं, ये फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर था। इसके बाद 2017 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करता है इसरो अपने नाम, जिसमें वो 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके एक सिंगल व्हीकल से 104 सैटेलाइट को लॉन्च करता है। ये सारे तथ्य एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो सैटेलाइट हमारा था वो आर्यभट्ट था। चंद्रयान कब लॉन्च हुआ? तो चंद्रयान 1 जो लॉन्च हुआ था वो 2008 में हुआ था। और मिशन मंगल कब लॉन्च हुआ था? तो वो 2013 में। इसका जो नाम है मंगल मिशन का, वो है मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी MOS।